हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या मेजर थीम या क्रक्स ऑफ द नॉवल द हार्ट ऑफ डार्कनेस। और हार्ट ऑफ डार्कनेस के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कॉलोनियलिज्म, इम्पेरियलिज्म एंड रेसिज्म, क्योंकि पूरे नॉवल के अंदर यही मेन पॉइंट्स है। पूरा नॉवल का क्रक्स ही यही है और राइटर यही आइडिया इम्पार्ट करना चाहता है कि हाउ यूरोपियन कॉलोनाइजर्स उन्होंने किस तरह एक्सप्लॉइट किया कॉलोनाइज को, जिसके ऊपर उन्होंने रूल की। सो कॉलोनियलिज्म, इम्पेरियलिज्म और रेसिज्म को हम देखेंगे, पूरी तरह एक्सप्लोर करेंगे आज के इस टॉपिक के अंदर। सो वीडियो थोड़ी लंबी होगी एंड यू हैव टू वॉच टिल द एंड टू ग्रास्प द क्रक्स ऑफ द नॉवल। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे नॉवल का क्रक्स मिल जाएगा एंड डोंट नीड टू रीड द नॉवल। इवन ये एक वीडियो से आपको पूरा नॉवल का आइडिया मिल जाएगा एंड यू कैन ईजिली अटेम्प्ट पेपर। सो टेक्सचुअल रेफरेंस देख के, एग्जांपल्स देख के, कोटेशंस देख के मैं आपको पूरी तरह समझा दूंगा कॉलोनियलिज्म, एम्पेरियलिज्म और रेसिज्म इन द नॉवल हार्ट ऑफ डार्कनेस। सो सबसे पहले ये टर्म्स समझते हैं कि कॉलोनियलिज्म क्या है, इम्पेरियलिज्म क्या है और रेसिज्म क्या है। सो नाम से ही पता चलता है कॉलोनियलिज्म। पहले इम्पेरियलिज्म को डिस्कस करते हैं बिकॉज इट इज़ अ ब्रॉडर टर्म। और कॉलोनियलिज्म जो है इट्स अ वे टू इट्स अ वे ऑफ इम्पेरियलिज्म। इम्पेरियलिज्म यानी अपनी डोमिनेंसी को दूसरों के ऊपर मुसल्लत करना, ख़ुद को डोमिनेंट बनाना, राइट। सो वो किस तरह करते हैं यूरोपियंस या कॉलोनाइजर्स? वो करते हैं थ्रू कॉलोनियलिज्म, यानी दूसरों को अपनी कॉलोनी बना के कॉलोनियलिज्म। एंड यू नो अबाउट द कॉलोनियलिज्म, जो यूरोपियन कॉलोनीज थी एंड लेटर ऑन जब वो आज़ाद हो गए। सो ऑब्वियसली कॉलोनियल रोल हमारे सब कॉन्टिनेंट में भी रहा है एंड you know about them. As far as racism is concerned, racism का ये मतलब है कि डिस्क्रिमिनेट करना, अपने रेस को सुपीरियर समझना और दूसरे रेसेस को इन्फीरियर समझना। और यही है यूरोपियन कॉलोनाइजर्स। पार्टिकुलरली हम हार्ट ऑफ डार्कनेस की बात करें तो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स जो कि ख़ुद को सुपीरियर समझते हैं, सुपीरियर रेस समझते हैं और दूसरों को इन्फीरियर समझते हैं। सो इस चीज़ को एक्सप्लोर करेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। सो लेट्स बिगिन। सो कॉलोनियलिज्म के अंदर पार्टिकुलरली इन दिस रेफरेंस बेल्जियम कॉन्गो को हम देखेंगे कि कॉलोनाइजर्स जो है वो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स है और जो कॉलोनाइज्ड है वो है बेल्जियम कॉन्गो, यानी अफ्रीकन, नेटिव अफ्रीकन्स, राइट। सो बिगन विद द टाइटल ऑफ द नॉवल। टाइटल ऑफ द नॉवल ही रिफ्लेक्ट करता है कॉलोनियलिज्म, रेसिज्म को, क्योंकि हार्ट ऑफ डार्कनेस इट्स सिंबॉलिक या इट रेफर्स टू द अफ्रीकन्स, ब्लैक अफ्रीकन्स। यहाँ से ही रेसिज्म होता है और रेसिज्म डिफरेंट फॉर्म्स अख्तियार कर लेता है। और इस नॉवल के अंदर हम जो है वन ऑफ द फॉर्म ऑफ रेसिज्म इज़ कलर रेसिज्म, राइट। कलर के बेस पे कि यूरोपियंस ख़ुद को वाइट, यानी वो वाइट पीपल सुपीरियर, और जो ब्लैक अफ्रीकन्स, ब्लैक, उनको इन्फीरियर समझते हैं या निगर समझते हैं। या इवन नॉवल के अंदर नेटिव अफ्रीकन्स को इस तरह ट्रीट किया गया है जैसा कि वो ह्यूमन बींग्स ही ना हो, वो एनिमल्स हो। डीह्यूमनाइज किया गया है। येस, डीह्यूमनाइजेशन विच इज़ अनदर फॉर्म ऑफ रेसिज्म, राइट। सो इस चीज़ को, आइडिया को हम एक्सप्लोर करेंगे नॉवल के अंदर। सो बिगन विद द टाइटल का मैंने आपको बता दिया, अफ्रीका को रिफ़र करता है। अगेन टाइटल का एक और सिग्निफिकेंस ये है, इट आल्सो रेफर्स टू द हार्ट ऑफ डार्कनेस ऑफ द कॉलोनाइजर्स, कि किस तरह ग्रीड की वजह से कॉलोनाइजर्स का जो हार्ट है इट टर्न आउट इनटू हार्ट ऑफ डार्कनेस। और कर्ड्स के कैरेक्टर को हम देखेंगे कि किस तरह ग्रीड फॉर आइवरी की वजह से उसका जो हार्ट है बिकम हार्ट ऑफ डार्कनेस। मान लो ये आइडिया एक्सप्लोर करता है। एट द एंड ऑफ द नॉवल हमें ये बात समझ में आती है, राइट। सो
सबसे पहले जब कॉलोनाइजर्स कॉलोनीज बनाते हैं, रूल करते हैं, तो वो ये आइडिया या ये अपनी कॉलोनाइजेशन या अपनी रूल का ये जस्टिफिकेशन देते हैं कि दे आर हेयर टू सिविलाइज देम। और एक और जो फ्रेज़ है जो कॉइन की है उन्होंने, वो कहते हैं कि वाइट मैन बर्डन। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये समझना है कि वाइट मैन बर्डन, वो कहते हैं कि इट इज़ द बर्डन ऑफ द वाइट मैन टू सिविलाइज द अदर सैवेज नेशंस। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम दूसरों को इनलाइटन करें, हम उनको सवेजरी से निकालें और उनको सिविलाइज करें। सो एक्चुअली वो ये जस्टिफिकेशन यूज़ करते हैं अपने रोल का या इम्पेरियलिज्म और कॉलोनाइजेशन का। बट एक्चुअली उनका मोटिव ये नहीं होता, इनलाइटन करना नहीं होता, बल्कि उनका जो रियल मोटिव है एक्सप्लॉइट करना होता है, प्लंडर करना होता है, सिर्फ अपनी सेल्फिश पर्पस के लिए। हाँ, वो इस तरह करते हैं, राइट। सो अभी नोवेल के अंदर हम रेफरेंसेस देखेंगे। नोवेल के अंदर कौन कौन से लाइन्स है, कोटेशंस है, इवेंट्स है जो कॉलोनियलिज्म, इम्पीरियलिज्म और रेसिज्म को रिफ्लेक्ट करती है। इन टेकिंग सैवेजेस, वो कहते हैं कि आर जॉब आर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ टू टेकिंग सैवेजेस अफ्रीकन आउट ऑफ द डार्कनेस। लेकिन एक्चुअली वो खुद ही उनको डार्कनेस के अंदर डाल लेते हैं। सो दे आर हाइपोक्राइट, हाइपोक्रेसी आपको देखने को मिलेगा। और वो भी इम्पोर्टेंट है कि कॉलोनाइजर्स की हाइपोक्रेसी इस नोवेल के अंदर, और स्पेशली पार्टिकुलरली एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोवेल का ये है कि सेंट्रल स्टेशन में कर्ड्स की एक पेंटिंग होती है। कर्ड्स की जो ऑयल पेंटिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें एक वुमेन है जिसने हाथ में टॉर्च लिया हुआ है और उसका बैकग्राउंड, पिक्चर का बैकग्राउंड ब्लैक है। सो ऑब्वियसली ये कॉलोनाइजर्स की हाइपोक्रेसी को शो करता है। वो कहते हैं कि हम इनलाइटन करने आए हैं आपको, लेकिन उनका जो मोटिव होता है उसके पीछे वो होता है उनको डार्कन करना या उनको एक्सप्लॉइट करना। सो कॉलोनाइजर्स की हिपोक्रेसी को रिफ्लेक्ट करती है। और वो कहते हैं कि दे आर सुपीरियर्स और हम सिविलाइज लोग हैं और आप लोग जो है सैवेजेस हो, आप लोगों के कोई नॉर्म्स, रूल्स, रेगुलेशंस कुछ भी नहीं है, आप लोग इन्फीरियर रेस हो और जो हम आपको सिविलाइज करने के लिए आए थे। लेकिन एक्चुअली उनका मोटिव ये नहीं होता है। और पार्टिकुलरली कॉन्गो अफ्रीका में वो रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करते हैं, प्लंडर करते हैं। सारा आइवरी या दूसरे जो भी रिसोर्सेज है वो यूरोप ले जाते हैं वहाँ से। और पहले वो मेंटली रूल करते हैं उन लोगों पे, नेटिव्स पे, ठीक है, मेंटली उनके जहनों पे रोल करते हैं। तो इसीलिए जो नेटिव्स है बीइंग एक्सप्लॉइट होने के बावजूद भी वो कुछ भी स्टेप नहीं लेते, कुछ भी नहीं करते। सो द आइडिया दैट यूरोपियंस आर मोर सिविलाइज्ड एंड इनलाइटन टू द ग्रेट एक्सटेंट ऑफ इंटेलेक्ट एंड एबिलिटी देन द अफ्रीकन्स। सो आफ्टर रीचिंग अफ्रीका, मार्लो फील्स द प्लेस दैट सो अफ्रीका की डिस्क्रिप्शन को हम देखते हैं कि लैंडस्केप या डिस्क्रिप्शन जो अफ्रीका की इस तरह बताई गई है कि ये एक सवेज प्लेस है और इतना बैकवर्ड है, प्रिमिटिव है। सो मार्लो feels that the place that Africa shores are saddening and dark और gloomy वर्ड्स में एक्सप्रेस किया है लैंडस्केप को अफ्रीका के। While going to the cards, the company station, he saw isolated and abandoned native people. And he noticed black people working in jungles and he never named black people as humans. उनको एज अ ह्यूमन ट्रीट नहीं किया गया है। और लैंग्वेज भी उनके लिए डीह्यूमनाइजेशन का लैंग्वेज यूज़ किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल नोवेल के अंदर आप देखोगे कि दे वर वॉकिंग या एंट्स की तरफ, एंट्स जो होते हैं चुंटिया, उनकी तरह या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के उनको कंपेयर करते हैं। सो उनके टेक्सचुअल लाइंस हम देखेंगे, मैं आपको बता दूंगा। Enslavement of Africans and that the white European took over the black Africans, their wealth, ivory, and that thing that they civilized over the primitive dark continent, that is Africa. So Heart of Darkness shed light on the truth of
colonialism and colonial morality imposed by the England on Africa, और उनके जो ब्रुटालिटी उन्होंने की है, जुल्म व ज़्यादती की है अफ्रीकन्स पे। और नॉवल के अंदर हम देखेंगे कि किस तरह जुल्म किया है नेटिव्स पे, उनके गले में चेन्स डाल के उनसे काम करवाया जाता है। And he shows the morality of how imperialists exploited the native rather than enlighten them. Enlighten करने के बजाय उनको उल्टा exploit करते हैं। And so वो ये बात इस्टब्लिश करते हैं पहले अफ्रीकन्स के माइंड में कि अफ्रीका जो है अनसिविलाइज है, सेवेज है, प्रिमिटिव है, वो पीपल बारबरिक है, अनएजुकेटेड है और इग्नोरेंट है, और हम आपको इनलाइट करेंगे, हम आपको सिविलाइज करेंगे। लेकिन उसके पीछे उनका वो मोटिव नहीं होता, राइट। सो ऑब्वियसली इम्पीरियलिज्म का भी यही कॉन्सेप्ट है कि वो अपनी डोमिनेंस को थ्रू आउट द वर्ल्ड किस तरह अपनी डोमिनेंस या अपनी मोनोपोली मेंटेन रखते हैं, कि यही आइडिया से कि हम लोग सुपीरियर है, हम लोग इनलाइटन है, हम लोग सिविलाइज है, राइट, वी हैव नॉर्म्स एंड वी आर बोर्न टू बी रूल एंड इट इज़ आवर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू सिविलाइज द अदर नेशंस। सो द सेटिंग ऑफ द नॉवल जो है इम्पीरियलिस्टिक 19th सेंचुरी के अंदर सेट की गई है। सो कहते हैं यस, इम्पीरियलिज्म के अंदर बीच में नॉवल में हम देखते हैं कि कंपेयर किया गया है रोमन्स और जो है यूरोपियंस को, क्योंकि मान लो ये बात कहता है कि इंग्लैंड इटसेल्फ वाज वंस अ डार्क प्लेस, क्योंकि रोमन ने कॉन्क्वेस्ट किया था, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे रोमन का इम्पीरियलिज्म चलता था, न कि यूरोपियंस का। बाद में यूरोपियंस ने भी यही सेम किया दूसरे नेशंस के साथ, लेकिन एक चीज़ डिफरेंट है बिटवीन द रोमन और यूरोपियंस के बीच में, और वो ये कि रोमन्स जो है कंकरर्स थे, वो लैंड्स को कंकर करते थे और वहाँ पे जो कुछ भी था सब कुछ डिस्ट्रॉय करते थे रादर देन मेकिंग कॉलोनीज। जबकि यूरोपियंस ऐसा नहीं करते, वो अपनी कॉलोनीज बनाते हैं जहाँ पे वो अटैक करते हैं या जिस चीज़ पे कब्ज़ा करते हैं वो वहाँ पे अपनी कॉलोनीज बना के इस तरह अपनी इम्पीरियलिज्म को मेंटेन करते हैं। एंड रेसिज्म, एज फार रेसिज्म का स्टार्टिंग में बताया था, रेसिज्म बिगन विद द वेरी टाइटल ऑफ द नॉवल, जो कि वाइट एंड ब्लैक रेसिज्म को शो करता है, ब्लैक अफ्रीकन्स को रिफ़र करता है, हार्ट ऑफ डार्कनेस, द हार्ट ऑफ ब्लैक अफ्रीकन्स। और दूसरे कॉन्टेक्स्ट में, रियल कॉन्टेक्स्ट में आप देखें तो हार्ट ऑफ डार्कनेस जो है कॉलोनाइजर्स का हार्ट बन गया है, हार्ट ऑफ डार्कनेस इविल बन गया है, करप्ट बन गया है एट द एंड ऑफ द नॉवल, ये बात हमें पता चलता है। So the terror in the colonized era and highlight the ambitions of the colonizers to gain power and raw material and the wealth. And they had come to educate, कहते हैं कि we have come to educate and civilize them, but they put their ideas in the minds of the primitive, innocent Africans. The European treat Africans like animals, savages, criminals, कहते हैं कि तुम लोग inferior हो and you are savages, and that the Africa was a dark country with no civilization and no religion. And obviously जो रेसिज्म का एक और एस्पेक्ट हमें मिलता है जब लैंडस्केप को डिस्क्राइब कर रहे होते हैं, अफ्रीका को एज अ प्रिमिटिव जगह डिस्क्राइब किया है और यूरोप को एज अ ग्रांड सिविलाइज मॉडर्न वे में डिस्क्राइब किया गया है, जैसा कि मान लो जिक्र करता है स्पाल्चर सिटी का, राइट, जो है वाइट स्पाल्चर का, राइट। एंड वही अगेन रेसिज्म का एस्पेक्ट भी आ जाता है। Strong images are used to show that the colonization damaged the white colonizers' soul, and they treated black Africans badly and with greed, and colonizers ill-treated to the Africans को ill-treat करते हैं, and they treated them as a slaves or objects instead of human beings, and black Africans
कहता है, मार्लो डिस्क्राइब करता है कि ब्लैक फिगर स्ट्रॉल अबाउट listlessly pouring water on the ground, and the British saw themselves as superior and not से ब्रिटिश हम कहेंगे यूरोपियंस को इन दिस केस में, दे themselves superior समझते हैं, and they believe that the blacks who they call niggers, जिनको वो niggers कहते हैं, they live purposelessly because they have no civilization, no education, no religion, and they thought of black people in the Congo as animals, यानी एनिमल से भी बदतर समझा जाता है। और जो लैंग्वेज यूज़ किया है नोवेल के अंदर टू डिस्क्राइब द नेटिव्स, वो भी डिह्यूमनाइजेशन है कि उनकी ह्यूमन क्वालिटीज़ ही नहीं है। इट वाज पेडल बाय द ब्लैक फेलोज, सो इस तरह के वर्ड से उनको मुखातिब किया गया है। सो वाइट एंड ब्लैक रेसिज्म हमने देखा, एंड कॉनरेड रेसिज्म डिमॉन्स्ट्रेटेड बाय डिह्यूमनाइजेशन, उनको डिह्यूमनाइजेशन किया है। डिह्यूमनाइजेशन का जो एग्जांपल मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि वो कहते हैं नोवेल के अंदर, आप वो लाइन देख ले जिसमें वार्लो कहता है कि दे वर लाइक मूविंग लाइक एंड्स, ठीक है, चुंटियों की तरह, उनकी कोई वैल्यू नहीं है। टू हिम द नोवेल डिह्यूमनाइज एंड ह्यूमिलिएटेड द नेटिव पीपल ऑफ अफ्रीका, एंड द नोवेल यूज ह्यूमन लैंग्वेज फॉर यूरोपियंस वाइल दे यूज अदर एनिमल लैंग्वेज, हम कहे फॉर द नेटिव्स अफ्रीकन्स, एंड दे पोर्ट्रे अफ्रीकन्स इन अ नॉन ह्यूमन वे में उनको पोर्ट्रे करते हैं। अगेन ये वर्डिंग है नोवेल की जो इस चीज़ को आइडिया को इस्टेब्लिश करती है। कहता है ब्लैक शेप्स यानी अफ्रीकन्स को, ब्लैक शेप्स क्राउच ले सेट बिटवीन द ट्रीज लीनिंग अगेंस्ट द ट्रंक्स क्लिंजिंग टू द अर्थ हाफ कमिंग आउट in all the attitudes of pain, abandonment, and despair. And the colonial thought about the native was considering the black Africans inhuman है, savage है, barbarians है, and this means the racist attitude towards the natives. And so यही बात थी, यही main points थे novel के. I hope you get the idea. Thank you for watching.